प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन पर अति नवीनतम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको पार्ट 5 के रूप में बाइलिंगुअल मिलेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम से होंगे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 21 जून 2023 शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। तो इसका सेशन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेंगे। आप इसके पहले भी 4 पार्ट देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो इसे भी देख लेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से जब आप स्टेप बाय स्टेप समझ ले रहे हैं तो डीआई से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 10 अंक निर्धारित होते हैं। आपको 10 का 10 अंक अपने पल्ले में होगा, जो जेआरएफ के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो जेआरएफ प्राप्त करने के लिए डीआई को कतई नहीं छोड़ना है। हमेशा यह बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें 5 डीआई में 5 को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा समय निकालकर डीआई पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ये डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान और समझ में आ जाएगा, तो समय भी कम लगेगा और यह 10 अंक आपको निर्धारित करेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित तालिका 2016 से 2020 तक 5 वर्षों के दौरान 2 सॉफ्टवेयर कंपनियां ए और बी द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं की संख्या का विवरण प्रस्तुत करती है। दोनों कंपनियां सरकारी योजनाएं एवं गैर सरकारी योजनाएं दोनों संचालित करती हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। अंग्रेजी इसकी है, द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट projects handled by 2 software companies A and B over 5 years from 2016 to 2020. Both the companies are engaged in handling both number of projects GPS as well as non-government project NGPS. Based on the data in the table, answer the question that follows. तो इसमें आपको बताया गया है कुछ दिशा निर्देश कि डाटा इंटरप्रिटेशन का जो प्रॉब्लम है उसे किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ दिशा निर्देश इसके द्वारा दिया गया है और इसके बाद आपको फॉर्मेट में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ बता रहा है कि 2016 से 2020 तक 5 वर्ष, कितना वर्ष? 5 वर्ष, यानी 16, 17, 18, 19 और 20। ये 5 वर्ष जो है 2 सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, उसका नाम है ए और बी। ये 2 सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, जो दोनों कंपनियां सरकारी परियोजनाएं, ये दोनों कंपनियां आपको ए और बी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सरकारी परियोजनाएं एवं गैर सरकारी परियोजनाएं दोनों संचालित करती हैं। बस
इतनी ही आपको इसमें बतलाया गया है, सिर्फ विस्तारित रूप से एनटीए द्वारा कि बच्चे को टाइम मेंशन करने की भी आदत बने। तो यह दर्शाया गया है आपको 2016 से 2020 तक सॉफ्टवेयर जो 2 कंपनियां हैं ए और बी, इनके द्वारा सरकारी परियोजनाएं एवं गैर सरकारी परियोजनाएं को संचालित किया जाता है। तो प्रश्न जो है कि परियोजनाओं का वर्षवार संचालन, यह आपको एक फॉर्मेट में मिलेगा जो प्रश्न के साथ है। तो ईयर वाइज हैंडलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे और उसी पर आधारित जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम सब सॉल्व करेंगे। तो अगला ये रहा आपका प्रश्न 1 है, परियोजनाओं का वर्षवार संचालन, ईयर वाइज हैंडलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। वर्ष है आपको 2016 से 2019 तक और सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं ए और बी। 2016 में ए 180, 2017 में 230, 18 में 360, 2019 में 250 और 2020 में ये 2020 में आपको है 300 है और यहाँ आपको है 350। ये आपको 2020 के लिए है। वैसे ही बी कंपनी में 130, 320, 210, 190 और 350 है। तो ये आपका फॉर्मेट के रूप में है। इस स्थिति के बाद आपका प्रश्न दिया गया है कि यदि एल कंपनी यदि एल है, कंपनी ए द्वारा कंपनी ए द्वारा 2016 और 2018 और 2019 को मिलाकर संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या को दर्शाती है और एम सरकारी परियोजनाओं की संख्या को दर्शाती है जो एल का 20% है। तो एल माइनस एम इक्वल टू व्हाट, ये आपका प्रश्न है। यह होगा यदि एल कंपनी, यदि if L represents the total number of projects handled by company A in 2018 and 2019 together, and M represents 20% of the number of GPS, then L minus M is equal to what? ऑप्शन है आपको ए 454, 488, 478 और 466। तो आपको सही ऑप्शन से चयन करना है दिए गए विकल्पों से कि उत्तर इसका क्या होगा। यहाँ कंपनी ए है, यहाँ कंपनी ए है और यहाँ कंपनी बी है। तो प्रश्न है कंपनी ए में 2018 और 19, यानी 2018 यहाँ है और 2019 यहाँ है। तो दोनों को मिलाकर, दोनों 2018 और 19 को मिलाकर संचालित परियोजनाओं की संख्या, ये हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी द्वारा 2018 और 2019 को मिलाकर संचालित
परियोजनाओं की संख्या, ये पहले निकाल लेना है। क्या होगा? तो इसको दर्शाता है एल से। ये जो पूरा डाटा इतना यहाँ से यहाँ लिखा गया, इसको कह रहा है एल। क्या कह रहा है? एल। तो एल बराबर हमारा कितना है? 2018 में 360 और 2019 में 250, यानी 360 जोड़ 250 बराबर कितना हो गया? 0, 6, 5, 11, 1, 3, 3, 6, यानी 610। ये हमारा एल दिया गया है, दर्शाता है। अब कह रहा है प्रश्न कि एल का 20% एम है। एम सरकारी परियोजनाओं की संख्या को दर्शाती है जो एल का 20% है। प्रश्न से एल का 20% बराबर एम है, यानी एल का 20/100 बराबर एम। ठीक है। अब है एल का, ठीक है, और एम आपको एम इतना के बराबर है एल से। तो एल जो है आपको 610 है। एल कितना है? 610 है। अब एम बराबर आपको हो जाएगा 610/5। 610/5। यहाँ तक हो गया क्लियर? इसलिए अब 5 को इससे कटा देंगे तो ये आपका हो गया 1, 11, 5 दूना 10, 2, 1, 5 दूना 10, यानी एम बराबर आपको हो गया 122। एम बराबर 122। अब सवाल है कि एल माइनस एम बराबर व्हाट? सवाल आपको है एल माइनस एम बराबर व्हाट? एल माइनस एम बराबर, तो एल हमारा आया यहाँ आपको 610। कितना आया? 610 माइनस एम कितना आया? तो 122। 122 बराबर कितना हो गया? 488। 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4, 488, जो आपको ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी की ओर है। ये बी की ओर आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल है if L represents the total number of projects handled by company A in 2018 and 2019 together, यानी दोनों को एक साथ मिलाकर वर्ष 2018 और 2019 को एल कंपनी ए द्वारा संचालित किया जाता। अब कह रहा है एम रिप्रेजेंट्स, एम जो है प्रेजेंट करता है 20% ऑफ द नंबर ऑफ जीपीएस, देन एल माइनस एम इजकल टू व्हाट? तो सबसे पहले हम ए और बी कंपनी जो वर्ष 18 और 19 को मिलाकर संचालित परियोजनाओं की संख्या को करेंगे। तो यहाँ आपको 360 है और 250 है, इन दोनों को जोड़ा गया, मिला 610। अब प्रश्न कह रहा है कि एम जो है, एम वह आपका एल का 20% है। तो यहाँ आगे आपका प्रश्न से एम बराबर एल का 20%, तो एल का 20/100। अब एम आपका हो जाएगा 610/5। ये 20/100 कटेगा। इस प्रकार फिर एम को करेंगे 610/5, तो ये हो जाएगा आपका 100।
122। ये हमारा 122 m प्राप्त हो गया। सवाल है L माइनस एम इजकल टू व्हाट। तो L माइनस एम इजकल टू 610 यहाँ से डाटा और 122 यहाँ से घटाया गया, प्राप्त हुआ 488, जो ऑप्शन बी की ओर है। कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक समझने में। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट ये रहा 488, प्रश्न 2। परियोजनाओं का वर्षवार संचालन, ये आपको डाटा पहले पेज का ही है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये प्रश्न 2 है 2017 से 2019 में कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? कितने प्रतिशत की कमी आई? द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2017 टू 2019? ए है 40.5/8, बी 45.3/8, सी 35.5/8 और डी 30.7/8। तो दिए गए ऑप्शन से हमें सही उत्तर का पता करना है ए, बी, सी और डी में। 2017 से 2019 में कंपनी बी द्वारा, कंपनी यहाँ आपको बी है और 2017 यहाँ है और 2019, तो से मतलब तीनों आपका आ जाएगा। 2017 में कंपनी बी द्वारा संचालित और 2019 में, 2017 से 2019 में कंपनी बी द्वारा, तो 2017 में आपका है 320। कितना है? 320। और वर्ष 2019 में 190, यही है। तो यहाँ लिखा जाए संचालित परियोजना वर्ष 2017 में बी द्वारा कितना है? 320। 320। संचालित परियोजना वर्ष 2019 में बी द्वारा कितना है? 2019 में 190, यही है। आप कह रहा है कि दोनों में कितने प्रतिशत की कमी आई? कमी, तो कमी के लिए क्या करना है? घटाना है। 0 से 0, 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना आया? 130। प्रतिशत में क्या करना है? प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए हम सब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज तो कितना हमारा आया है? 130। किस में आया है? तो 2017 से यहाँ लगा हुआ, तो इससे हम भाग लगाएंगे। 130 बटे 320 गुने 100, चूँकि हमें प्रतिशत में ज्ञात करना, और इसको ऐसे कर करके यहाँ प्रतिशत लिखते हैं, जितना आएगा उतना प्रतिशत, चूँकि 100 से यहाँ गुना किया जाए। 1 0 1 0, 4 8 32, और ये 4 से कटा आपको 25 मरतबा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपका हो गया 13 गुने 25 बटे 8, यही है। अब इसको भाग लगाएंगे। 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26, अच्छा 32 बटे 8। कोई दिक्कत नहीं। अब 8 से भाग देंगे 325 में,
8 चौका 32, ये आपका कट गया, 5 उतारे, ये आपका पूर्णांक में जाएगा, यानी जब कुछ अंक नहीं हुआ तो यहाँ एक शून्य बैठाते हैं, अर्थात 40.5/8, ये आपका आंसर, ये हो गया आपको 40.5/8%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। ये ऑप्शन आपको ए की ओर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर। पुनः एक बार इसे समझ लिया जाए कि 2017 से 2019 में कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई, संख्या में कितने की कमी आई। तो 2017 में आपको है 320, यहाँ लिखा है। 2019 में बी द्वारा, कंपनी बी द्वारा, यह भी ध्यान देना है, तो कितना कंपनी संचालित किया गया, 190, यहाँ लिखा है आपको 190। आपको रहा कितने प्रतिशत की कमी आई, कमी यहाँ पूछा जा रहा है, तो पहले कमी, कमी माने घटाएंगे, कमी माने घटाएंगे, तो यहाँ आपको घटाया गया 320 में 190, सुन के सुन, 12 में से 9 गया 3, 2 में से गया 1, यानी 130 कमी आई। लेकिन सवाल में आपको जोड़े हुए है प्रतिशत, क्या जोड़े हुए, परसेंटेज, कितना परसेंट, तो इसको हम करेंगे, यहाँ आया हमारा 130, कितना में, तो 320 द्वारा, तो 130/320 गुने 100 पूरे का प्रतिशत, चूँकि सभी में गुना हो रहा है आपको 100 से। कटक पिट्टी करने पर 4 से 25, 4 8 32, और 13 गुने 25/8, ये आपको कट्टा पिट्टी करने पर 325/8, और मिला आपको आंसर 40.5/8, यहाँ भाग देने पड़े। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, 1-2 बार आप पेन पेपर लेके प्रैक्टिस कीजिए, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत आनंद आएगा। यह एक आनंददायी विषय है। गणित जो है, मैथमेटिक्स बहुत ही रुचिकर है। माइनस प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 0, इसकी प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो इसका आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर 40.5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजनाओं का वर्षवार संचालन, ये आपको पहले से ही दिया गया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न है, ये रहा प्रश्न आपका, यदि 2016 और 2017 को मिलाकर कंपनी बी द्वारा संचालित गैर सरकारी परियोजनाओं की औसत संख्या 127 है, तो 2016 और 2017 को मिलाकर उसी कंपनी द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं की कुल संख्या क्या है। If the average number of NGPS handled by the company be in 2016 and 2017 together is 127, then what is the total number of GPS handled by the same company in 2016 and 2017 together? A 204, B 188, C 192 और D 196। ये आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करें। चलिए प्रश्न की ओर देखें। ये आपको ईयर वाइज हैंडलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये आपको पहले से ही डाटा दिया गया है, और
प्रश्न आपका है कि 16 और 17 को मिलाकर, यहाँ आपको 16 है, यहाँ आपको 17, तो इन दोनों को मिलाकर कंपनी बी द्वारा, यहाँ कंपनी बी है, गैर सरकारी परियोजनाओं की औसत संख्या 127 है। देखिए, यह 2 वर्ष के लिए किया जा रहा है। यह कंपनी 2016 और 2017 के लिए, यानी 2 वर्षों के लिए किया जा रहा है। तो कंपनी बी क्या कर रही है? गैर सरकारी परियोजना की औसत संख्या, यहाँ आपको औसत संख्या 127 है, और 2016-17 को इन्हीं दोनों को मिलाकर उसी कंपनी द्वारा संचालित सरकारी परियोजनाओं की कुल संख्या पूछा जा रहा है। आपको सरकारी परियोजना की संख्या पूछा जा रहा है कब? जब आपको गैर सरकारी परियोजना का डाटा आपको दिया हुआ है। तो 2016 और 2017 में कंपनी बी द्वारा परियोजनाओं की संख्या क्या हो जाएगा आपको? 2016 में 130 और 17 में 320, यही है। 130 जोड़ 320 बराबर कितना हो गया? 0 के 0, 3 2 5, 3 1 4, यानी 450। यह डाटा आपका आया 16 और 17 वर्ष 2016-17 के कंपनी बी द्वारा। ठीक है, यहाँ तक। अब कह रहा है कि गैर सरकारी परियोजनाओं की औसत संख्या इन्हीं वर्षों में गैर सरकारी परियोजना बी द्वारा, किसके द्वारा? बी द्वारा। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 127। चूंकि यह आपको औसत है, क्या है? यह औसत है, तो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। तो परियोजना में जब इसकी संख्या हमको प्राप्त करना होगा तो इसमें 2 से गुना होगा, चूंकि दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया गया है, तो इसमें 2 है, तो 2 से इसमें गुना करेंगे और परियोजना की संख्या प्राप्त करेंगे। 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2। आपको कितना आया? 254। कितना आया? 254। तो ये आपका है गैर सरकारी परियोजना, ये आपको गैर सरकारी परियोजना है। और ये है परियोजनाओं की कुल संख्या, ये है आपको कुल संख्या। तो कुल संख्या से गैर सरकारी परियोजना को यदि घटा देंगे तो हमें सरकारी परियोजना की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, चूंकि हमें कुल परियोजनाओं की संख्या, बराबर 450। वर्ष 2016-17 में बी द्वारा संचालित कुल परियोजनाओं की संख्या है हमारा 450, और गैर सरकारी परियोजना की संख्या आपको मिला 254। तो इन दोनों को जब प्राप्त हो गया तो हमें क्या करना है? अब सरकारी परियोजनाओं की संख्या, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। सरकारी परियोजनाओं
की संख्या, ये माइनस करेंगे। 10 में से 4 गया 6, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1। कितना आया? 196। कितना आया? 196, जो आपको डी में है। डी में आपको 196, डी आंसर आपका 196। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार पुनः इसे फिर से समझ लें। चले, परियोजनाओं का वर्षवार संचालन आपको पहले से ही फॉर्मेट में दिया हुआ है। प्रश्न है आपका कि वर्ष 2016 और 2017 दोनों को मिलाकर कंपनी बी द्वारा, दोनों को मिलाकर, देखिए यहाँ स्पष्ट है मिलाकर, तो हमने 2016 से 2017 में कंपनी बी द्वारा परियोजनाओं की कुल संख्या, तो यहाँ आपका 130 और यहाँ आपका है 320, इन दोनों को जोड़ने पर हमें डाटा प्राप्त हुआ 450। कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः कह रहा है कि गैर सरकारी परियोजनाओं की औसत संख्या 127 है। इन्हीं 2016-17 में ही गैर सरकारी परियोजना, तो गैर सरकारी परियोजनाओं की संख्या बी कंपनी के लिए 127 गुने 2 बराबर 254 संख्या में आया। चूंकि यहाँ आपका औसत है, ये 127 जो है यह औसत है, तो औसत के लिए संख्या में परिवर्तन करने के लिए जितना रहेगा उतना से हम सब गुना कर दिए, तो 127 गुने 2 बराबर 254। जब हमें कुल संख्या प्राप्त है, कुल परियोजना की संख्या और गैर सरकारी परियोजना संख्या प्राप्त है, तो सरकारी परियोजना प्राप्त करने के लिए इन दोनों से घटा देंगे। तो वर्ष 2016-17 में बी कंपनी के लिए कुल परियोजनाओं की संख्या कितना है? 450। गैर सरकारी परियोजना की संख्या कितनी है? तो 254 है। और सरकारी परियोजनाओं की संख्या क्या होगा? तो इन दोनों में से इसको घटा दिया जाएगा, तो हमें प्राप्त हो रहा है 450 घटा 254 बराबर 196, जो ऑप्शन आपको डी की ओर है। ये आपका बिल्कुल मार्क्स ऑब्टेन्ड। चले इसका उत्तर मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर 196। अगला प्रश्न, यह है चौथा नंबर का प्रश्न। आपको ये फॉर्मेट आपको पहले से वैसे ही दिया हुआ है और प्रश्न अलग से है। यदि कंपनी ए द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या में 2020 से 2021 में 20% की और 2021 से 2022 में 5% की वृद्धि होगी, तो 2022 में कंपनी ए द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या क्या होगी? अंग्रेजी इसकी है, इफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स to be handled by company A will increase by 20% from 2020 to 2021 and by 5% from 2021 to 2022, then what will be the number of projects to be handled by company A in 2022? A 378, B 372, C 396 और D 368। ए, बी, सी और डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। सवाल बहुत ही मज़ेदार है, इसे आसानी से बनाया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ कतई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना है। चलिए प्रश्न हमारा है कि 2020 से 2021 में कितने की वृद्धि होती है? तो आपको 20% की वृद्धि होती है। कितनी की वृद्धि होती है? 20 में। किस कंपनी में? तो कंपनी ए द्वारा, कंपनी ए द्वारा 2020 में
ये आपका 20 है। 2020 में कंपनी ए द्वारा कितना है, तो यहाँ आपको 300। इसे समझा जाए यूं, ए द्वारा 2020 में परियोजनाओं की संख्या कितना है, 300। और अब है आपको 2020 से 21 में 20% की वृद्धि होती है। 2020 से 21 में, 2020 से 21 में कंपनी ए द्वारा, यहाँ आपको 20 तक का ही डाटा है, लेकिन इसमें वृद्धि आपको होती है 20% की। तो 20% मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे, 120। 100 में 120। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब हमें करना क्या है कि आपको ए द्वारा 2021 से 22 में 5% की वृद्धि, कितने की वृद्धि, तो 5% की वृद्धि होती है। यहाँ आपको 5% 2021 में, तो हमें 2021 यहाँ प्राप्त करना होगा, 2021 यहाँ प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो प्राप्त करने के लिए यहाँ पहले अब इसको गुना कर लेते हैं। ये आपका जो 300 आया परियोजना की संख्या, इसमें हमें 120 जो 20% की वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब हुआ 300 गुने 120 बटे 100। ये परियोजना की संख्या है, यहाँ बता रहा है आपको 20% की वृद्धि। तो 120 आया 20% में बटे 100, 1 शून्य 2 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य, ये आपको कट गया, ऊपर वाले ही सिर्फ बच गया, यानी 12 तिहाई 36, 360। कोई दिक्कत नहीं। ये आपको डाटा आया कंपनी ए में। कंपनी ए में यहाँ आपको 2021 के लिए यहाँ आपको आएगा 360। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पुनः कह रहा है कि 2021 से 22 में 5% की वृद्धि होती है। 21 से 2022 में 5% की वृद्धि होती है। कितने की? 5% की। 5% की वृद्धि होती है। चल, तो 5% का मतलब हुआ आपको, 5% का मतलब हुआ 100 में 5 जुटेगा, यानी 105। 105। तो हमें 2021 में डाटा प्राप्त हुआ 360। 2021 के लिए कंपनी ए में क्या प्राप्त हुआ आपको? 360। और इसमें 5% की वृद्धि हो रही है। तो 360 गुने 105 बटे 100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। अब इसको कट्टा पिट्टी, ये सुन से ये सुन, 5 दूनी 10 और ये 5 21 मरतबा, ये 2 से 18 मरतबा, यानी 18 गुने 21। 18 गुने 21 बराबर 18 एकम 18 के 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 1 37, 378। 378 जो आपको ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है 378। ये हमारा आंसर बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार इसे हम लोग आपस में समझ लेते हैं, थोड़ा सा भी विषयांतर नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप।
यदि कंपनी ए द्वारा, दूसरे कलर से अच्छा लगेगा, यदि कंपनी ए द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या में 2020 से 2021 में 20% की और 2021 से 2022 में 5% की वृद्धि होगी, तो 22 में कंपनी ए द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या तो ए द्वारा संचालित की जाने वाली, ए द्वारा 2020 के लिए यहाँ आपको दिया हुआ है में परियोजनाओं की संख्या ए द्वारा यहाँ आपको 300 है, लेकिन 2021 नहीं दिया हुआ है, 2022 नहीं दिया हुआ है। हमें प्राप्त करना है 2021 और 2022 सॉरी। तो 2021 के लिए हमने क्या किया कि 20% की वृद्धि होती है, यहाँ आपको दिया हुआ है 20% की वृद्धि होती है। तो 100 में 20 जोड़ा गया, आपको आया 120। 300 गुना 120 बटे 100 सॉरी, ये कटाकर आपको प्राप्त हो रहा है 360। ये 360 जो है आपको वर्ष 2021 के लिए हुआ डाटा, ये 2021 के लिए। अब इन्हीं 2021 से 2022 में 5% की वृद्धि हुई। सॉरी, ए के लिए हाँ 2021 में 360 था, तो 5% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 में 5 जुटेगा 105। तो अब 360 जो है आपका 2021 वाला 360 गुने 105 बटे 100 आपको कटा पिट्टी करने पर प्राप्त हो रहा है 371। ये शून्य को कटाया गया, 5 दूनी 10 और यहाँ 21 आया, और ये दूसरे 18 कट गया, आपको 18 दूनी 36। अब पुनः यहाँ 18 और इस 21 को हमने गुना किया, प्राप्त हुआ 378। यही आपका उत्तर, बिल्कुल मजेदार, आनंददायक। इसमें बेझिझक आपको पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करना ही करना है, तभी आपको DI पर कमांड होगा। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका 5वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, इस पर भी आप ध्यान दें। डाटा का फॉर्मेट आपका वैसे ही है, सिर्फ क्वेश्चन बदला गया है। 2016 और 2017 को मिलाकर कंपनी ए द्वारा संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या और 2018 और 2020 को मिलाकर कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? What is the difference between the total number of projects handled by company A in 2016 and 2017? together, and the total number of projects handled by company B in 2018 and 2020 together. बस बिल्कुल मजेदार सा है प्रश्न, आपको आनंद आएगा बनाने में। यह प्रश्न जो है आपको कह रहा है 2016 और 17 को मिलाकर, चले समय जाया नहीं करें, 2016 और 2017 को मिलाकर, यानी दोनों को जोड़कर, किसके द्वारा? तो कंपनी ए द्वारा। कंपनी ए हमारा यहाँ है, 2016 और 2017 में कितना है? तो 180 और 230। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? कुल परियोजनाओं की संख्या 2016 और 2017 के लिए कुल परियोजनाओं की संख्या क्या आएगा हमारा? 180 जोड़ 230। कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ना है, शून्य के शून्य, 8 3 11 के हासिल 1 3 1 4, यानी 410।
कुल परियोजनाओं की संख्या है। अब कह रहा है 2018 और 2020, ये आपको 20 है, 2018 और 2020 को मिलाकर कंपनी बी द्वारा, यह कंपनी बी है, कंपनी बी द्वारा संचालित 2018 और 2020, तो 2018 में कितना है आपको 210 और 2020 में कितना है, 2020 में है आपको 350। यहाँ लिखे 2018 और 2020 में बी द्वारा संचालित कुल परियोजनाओं की संख्या। चलिए, ये 210 और 350 इनको हम जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 0 के 0, 5 1 6, 3 2 5 यानी 560। कुछ दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान, आराम। अब देखिए, कह रहा है कि बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। तो इस डाटा से इस डाटा में अंतर ज्ञात करना है। चूंकि हमें प्राप्त हो गया है डाटा, तो बिल्कुल आसानी से, एकदम मजेदार, हमारा आया कितना 560। ये 560 क्या है, तो आपको 2018 और 2020 में बी कंपनी द्वारा 2018 में यहाँ है आपका 210 और यहाँ है आपका 350, इसको जोड़कर प्राप्त हुआ 560। अब इसको कमी बीच अंतर, तो हम यहाँ अंतर कर रहे हैं। क्या अंतर है कि कुल परियोजनाओं की संख्या ए द्वारा, यहाँ ए इसके लिए है 16 और 17 में, तो 180 और 230, 180 और 230 इनको जोड़ने पर प्राप्त हुआ हमें 410, प्राप्त हुआ 410। अब इसको माइनस करें, 0 का 0, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 150, यानी 150 जो आपको ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है, ये आपका 150 सही उत्तर है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप है। पुनः एक बार इसे देख लिया जाए। 2016 और 2017 को मिलाकर, तो यहाँ 2016 और 2017 को मिलाकर कुल परियोजनाओं की संख्या, इसको जोड़ना है, कुल करना है। किसके लिए, तो कंपनी ए के लिए। कंपनी ए यहाँ है, वर्ष 2016 में 180 और 2017 में आपको है 230, तो 180 और 230 इसको जोड़ा गया, आपको प्राप्त हो रहा है 410, यानी 2016 और 2017 में कुल परियोजनाओं की संख्या आपको है 410। तो हमें प्राप्त करना है कि 18 और 20 को मिलाकर, यानी इन दोनों को जोड़कर बी कंपनी द्वारा संचालित योजनाओं में अंतर क्या है, अंतर क्या है। तो यहाँ हमने लिखा 2018 और 2020 में बी द्वारा संचालित कुल परियोजनाओं की संख्या। 2018 आपको यहाँ है, तो बी में खोजा जा रहा है, बी यहाँ है आपका 210 और 2020 यहाँ है, बी कंपनी में आपको है 350। 210 और 350 को जोड़ा गया तो हमें प्राप्त हो रहा है 560। दोनों डेटा प्राप्त हो गया, तो अब बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 560 घटाओ 410, 500 घटाओ 410, ये क्या है, हमारा बीच के अंतर है। अंतर बराबर 150, अंतर बराबर 150 जो आपको बी ऑप्शन में, आपको बी ऑप्शन, ये हमारा सही उत्तर। उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा आपका सही उत्तर 150। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों के लेकर उपस्थित होंगे और
डाटा इंटरप्रिटेशन का बिल्कुल सफाया किया जाएगा। इसको एकदम बेसिक तौर पर समझकर हम सब आत्मसात करेंगे और 10 का 10 अंक प्राप्त करेंगे, तभी हम जेआरएफ होल्डर होंगे। तो पुनश्च जय हिंद।